जोजो फिर टैंक से मिलने हॉस्पिटल पहुंची होती है। इन दोनों को साथ में देखकर तो हुई काफ़ी जेलिस फील करती है। आज जोजो ने टैंक के साथ घर भी जाना था और यहाँ पर हुई तो टैंक से कह देती है कि तुम्हारे आज बहुत से काम है, तो मैं जोजो को अपने साथ तुम्हारे घर लेकर जाऊंगी। एंड वो फिर ऐसा ही करती है। अब टैंक के घर में जोजो जब हुई का स्टफ पड़ा देखती है तो तब वो काफ़ी सैड हो जाती है। एंड वो तो फिर वहाँ से चली भी जाती है और घर आकर सोचने लगती है कि टैंक तो कहता है हुई सिर्फ मेरी सिस्टर है, फिर वो उसके इतने क्लोज क्यों रहती है। खैर फिर जब उसे पता चलता है कि आज ये की बर्थडे है तो वो अपनी टेंशन्स को साइड पे रख के उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने का डिसाइड करती है। एंड यहाँ पर ये तो जोजो को हक भी कर लेता है। एंड वो फिर जब जी को सैड देखती है तो उसे चेयर अप करने फिर उसके साथ शॉपिंग करने जाने का सोचती है। अब रास्ते में टैंग जब इन दोनों को साथ में देखता है तो वो काफ़ी सैड हो जाता है। फिर वो मॉम के पास जाकर उनसे जोजो का पूछता है तो वो उन्हें बस इतना ही बताती हैं कि वो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई है। खैर वो यहाँ पर जोजो को मेडिसिन्स देने आया था तो मॉम फिर वो चीज़ें उससे ले लेती हैं। अब बाद में वो फिर बाही से इस बारे में डिस्कशन करता है कि क्या जोजो का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो यहाँ पर बाही तो उसे यही यकीन दिलाता है कि उसने इतने अरसे में कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, वो जस्ट तुमसे ही लव करती है। अब नेक्स्ट डे एक काम के सिलसिले में जोजो श्याओ के साथ एक स्टोर पर आई होती है। तो वो जब वहाँ पर हुई के साथ टैंक को शॉपिंग करता देखती है तो अब वो फिर से सैड हो जाती है कि ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ चल ही रहा होगा। अब चाहे जो भी था वो यूं टैंक को हुई के हवाले थोड़ी ही ना कर सकती थी। सो वो अब उसे अपने साथ एक दो दिन के लिए आउटिंग पे ले जाने का सोचती है। इधर मॉम बाई ही को कॉल करके उसे कहती हैं कि मैं तो जोजो के लिए उदास हो गई हूँ, तो क्या तुम आज की रात उसे घर पर इनवाइट कर सकते हो। तो वो भी यस कह देता है। अब वो फिर इस बारे में जोजो से बात करता है। एंड ये लोग फिर डिनर टाइम टैंक को भी बुलाने का सोचते हैं। मॉम तो अपनी बेटी के घर आने से काफ़ी खुश होती हैं। बाई ही टैंक को लेने हॉस्पिटल आया होता है। एंड यहाँ पर हुई भी इनके पीछे जाने का सोचती है। अब ये सारे लोग इकट्ठे हो गए होते हैं और साथ में मिलकर डिनर भी करने लगते हैं। बाद में मॉम जोजो को उसके डैड का लेटर देती हैं जो कि वो उसके लिए पीछे छोड़ कर गए थे। एंड यहाँ पर मॉम तो उसे अब घर वापस आने के लिए भी कहती हैं। हुई मैडम तो जीपीएस ट्रैकर का यूज़ करके अब टैंक के पास पहुँची होती है। वो तो उसे वहाँ से जाने का ही ऑर्डर देता है जो कि उसे मानना पड़ता है। अब फिर जोजो टैंक के साथ बाहर आउटिंग पे भी आती हैं। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से अपना लव भी कन्फेस करते हैं और टैंक तो यहाँ पर जोजो को किस भी कर लेता है। अब फिर बाद में जोजो टैंक को कॉल करके तैयार रहने को कहती है कि हम दोनों अब मिलकर एक साथ टाइम स्पेंड करने किसी अदर प्लेस पर जाएंगे। अब फिर बाद में जोजो जी के रूम में पहुंची होती है। एंड यहाँ पर जब वो जी को बताती है कि मैं टैंक के साथ एक दो दिन के लिए आउटिंग पे जा रही हूँ, तो इस बात से जी काफ़ी जेलिस फील करता है। अब वो उससे लव भी करता था एंड अपने राइवल के होते हुए वो उससे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस नहीं कर पा रहा था। एंड फिर बाद में वो ये बात माँ से भी शेयर करता है कि देखो वो मेरे राइवल के साथ टाइम गुजारने जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो आर्टैंग अब जिस प्लेस पर आए होते हैं वहाँ पर हुई भी यहाँ धमकती है। इस बात से जो काफ़ी चिढ़ती है। अब कॉल की वजह से टैंक को जब साइड पे जाना पड़ता है तो तब जोजो और हुई की टैंक को लेकर फाइट भी हो जाती है कि वो मेरा है और वो दूसरी कहती है कि वो जस्ट मेरा है। अब फिर टैंक को तो यहाँ आता देखकर वो दोनों फिर नॉर्मल रिएक्ट करने लगती हैं। आज रात जोजो तो ये सोच रही थी कि वो अब तो टैंक के साथ इंटीमेट हो के ही रहेगी, बट इससे पहले कि उन दोनों के बीच कुछ होता ऊपर से हुई मैडम फिर से अपनी टांग अड़ाने आ जाती है। ये दोनों तो उससे बहुत तंग आते हैं और फिर जब वो सो जाती हैं तो तब जोजो और टैंग फिर बीच पे जाने लगते हैं और वहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और सो भी इधर ही जाते हैं।
अब इनका यहाँ एक साथ में रहने का प्लान कामयाब हो ही चुका था। अब ये तीनों फिर वापस जाने लगते हैं। टैंग तो जोजो को घर तक ड्रॉप भी करने आता है। अब लिफ्ट में जोजो की तो शिंग से भी मुलाकात हो जाती है। वो भी यहाँ पर सिस को फिर से घर लौटने के लिए कह देता है। अब बाद में जोजो जब श्याओ से मिलती है तो यहाँ पर वो इसे बताता है कि शिंग आपको कुछ बताना चाहता है, बस अब वो एक सही टाइम के वेट में है। अब घर पर जी फील करता है कि जैसे जोजो की तबीयत ठीक नहीं है और वो तो अपने इल होने का टैंग को भी मैसेज कर देती है, तो वो फिर उसे देखने वहाँ से जाने लगता है। जोजो की अब कंडीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो ये फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है और इन्हें जाते हुए टैंग भी देख लेता है। अब फिर जब वो जोजो को देखने हॉस्पिटल पहुंचता है तो तब जी फिर वहां से चला जाता है। टैंग तो सारी रात जोजो के पास बैठकर ही गुजारता है। नेक्स्ट डे शिंग जोजो को देखने हॉस्पिटल पहुंच आया होता है। अब टैंग को यहाँ देखकर उसके मुंह से फिसल जाता है कि मेरा ब्रदर इन लॉ जी कहाँ है। तो इस बात से टैंग शक में पड़ जाता है कि कहीं वाकई में जोजो उसके साथ रिलेशन में तो नहीं है। अब फिर जोजो को जब होश आता है तो शिंग उसे अपने केस के बारे में भी बता देता है एंड साथ में ये भी कि जी ने मेरी बहुत हेल्प की थी। अब जब उसे पता चलता है कि टैंग उसे देखने हॉस्पिटल में आया था तो वो फिर उससे मिलने जाने का सोचती है। टैंग की सारी रात जाग जाग कर कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई होती है। उधर जी को जब जोजो का फेटेड थर्स्ट पड़ा मिलता है तो वो इसे लौटाने जब हॉस्पिटल जाता है। अब जोजो को वहाँ से जाता देखकर वो भी फिर उसके पीछे ही जाने लगता है। टैंग को सोता देखकर हुई मैडम तो उसकी और अपनी इकट्ठे में फ़ोटो भी बना लेती है और जब जोजो उससे मिलने आती है तो वो उसे वही वाली फ़ोटो दिखाकर कह देती है कि वो तो सो रहा है। खैर तभी ऊपर से टैंग भी वहाँ पर आ जाता है और फिर इन दोनों की इस बात से फाइट हो जाती है कि जो समझ रही होती है कि टैंग का हुई के साथ अफेयर चल रहा है और टैंग समझ रहा होता है कि जो जी के साथ रिलेशन में है और बस इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये दोनों तो ब्रेकअप कर लेते हैं। और इनकी सारी बातें ये भी खड़ा सुन रहा होता है और उसे तो जोजो के लिए बहुत बैड फील होता है। अब फिर ऊपर से रेन भी स्टार्ट हो जाती है। जी तो उसे छाता देने की कोशिश करता है और साथ में तसल्ली भी देने लगता है, बट जोजो तो यहाँ पर उससे थोड़ी सी बदतमीज़ी कर जाती है और फिर उसकी तसल्ली की भी उसे कोई ज़रूरत नहीं होती। अब वो स्ट्रेस के मारे जब भी होश हो जाती है तो तब ये फिर उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है। जोजो की जब आँख खुलती है तो तब वो खुद को अपने घर में ही पाती है। यहाँ पर मॉम को अपनी इतनी केयर करता देखकर वो तो थोड़ा सा एम्बैरस फील करती हैं कि ये मुझसे कितना लव करती हैं और मैंने ऐसे खामखा ही घर छोड़ दिया था। फिर जब वो डैड का छोड़ा हुआ लेटर देखती है तो उसमें भी डैड ने यही लिखा हुआ था कि बेशक मैंने घर तुम्हारी मॉम के नाम किया है, बट एक्चुअली में तुम्हें तो लकी होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतना लव करने वाले रिश्ते हैं। सो वो अब यहीं पर ही रहने का डिसाइड करती है। अब वो फिर रात को ये सी अपोलोजाइज़ करने आती है कि उसने बारिश वाले दिन उससे थोड़ी बदतमीज़ी से बात कर ली थी, बट वो उससे फिर सॉरी नहीं बोल पाती। अब नेक्स्ट डे वो फिर जी को मैसेज करके रात को उसके घर से अपना सामान उठाने की बात करती है, तो वो भी कह देता है ओके आके उठा के ले जाना। एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।